सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक फैसला लिया गया है जिसमें बुलडोज़र कार्यवाही पर 1 अक्टूबर तक रोक लगाई गई है। जी, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है जिसमें लगातार जिस तरीके से बुलडोज़र कार्यवाही हो रही थी उस पर रोक लगा दी गई है। क्या कुछ सोचते हैं मुरादाबाद के अधिवक्ता? हमारी राय में तो ये जो कुछ भी हुआ है थोड़ा विलम्ब से हुआ, क्योंकि ये जितनी भी कार्रवाई है, अगर इलीगल कोई निर्माण है तो उसके लिए भी एक प्रावधान है कि आप नोटिस देंगे, नोटिस देने के बाद टाइम देंगे, या तो वो खुद गिरा ले, अदरवाइज़ सरकार गिराएगी, या मान लीजिए कहीं कोई कंपाउंडिंग हो जाती है, तो सब चीज़ का प्रावधान है। लेकिन यहाँ तो केवल यही दिखाना कि हम जो चाहेंगे सो कर लेंगे, तो ये सरकार की तानाशाही का एक प्रतीक था। और सुप्रीम कोर्ट ने इसका नोटिस लिया, बहुत अच्छा करा, और ये बिल्कुल सही निर्णय लिया सुप्रीम कोर्ट ने। और ये होना ही चाहिए। किसी भी सरकार को, प्रजातांत्रिक सरकार को इस तरीके से किसी की संपत्ति को ढाने का अधिकार नहीं है जब तक कि ये तय ना हो जाए। बहुत सारे कानूनों में ऐसा होता है कि जहाँ पर संपत्ति की जब्ती का भी अधिकार है, जब्ती का अधिकार है सबसे पहले से, ढाने का अधिकार कहीं से नहीं है। ढाने वाली चीज़ें अलग हैं। जैसे मान लीजिए कहीं विकास प्राधिकरण है, तो विकास प्राधिकरण में मान लो ढाने की प्रक्रिया, भाई कोई इलीगल बना लिया, कुछ बना लिया, नक्शे के अगेंस्ट बना लिया, वहाँ है। लेकिन बाकी जितने कानून थे उसमें जब्ती की कार्रवाई थी। लेकिन उस जब्ती की कार्रवाई में एक कोर्ट का ये रहता था कि हमारे पास एक ऑप्शन होता था कि हम कोर्ट में जाएंगे और ये साबित करेंगे कि ये जो संपत्ति जब्त करी गई है ये उस कानून के अंतर्गत नहीं आती, उस आदमी की नहीं है जिसके खिलाफ मुकदमा लिखा गया है। तो अब यहाँ तो इसका कोई मौका ही नहीं है। जहाँ कहीं इलीगल के लिए नोटिस भी दिए हैं, जब सरकार की नीयत में खोट हो जाता है ना, जैसे कहते हैं जब बाढ़ खेत को खाने लगे तो क्या करोगे, जब सरकार की नीयत में खोट आ जाता, नोटिस भी दिया, किसी को एक दिन शाम को पहले दे दिया और उसका अगले दिन गिरा दिया, आज मैं अपना सामान भी नहीं हटा सकता। तो ये एक तरीके से सरकारी आतंकवाद था जिस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, और हम तो इसकी बहुत सराहना करते हैं। और ये निर्णय और पहले हो जाना चाहिए था, और सरकार को इस तरीके के निर्णयों से बचना चाहिए कि जिससे ये लगे कि कानून का शासन क्या होता है। भाई कानून का शासन तो ये है कि सबकी इक्विटी बिफोर लॉ है। हमारे यहाँ कानून के समक्ष समानता है कि सभी लोगों को कानून के सामने अपनी बात रखने का अधिकार है। अब आप सब चीज़ अपने हाथ में ले लोगे, आप ट्रायल भी कर लोगे, उसका तय भी कर लोगे, मालिक कौन है, गलत है, सही है, और आप उसे हटा दोगे, उसमें किसी को टाइम नहीं दोगे, उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं लोगे। तो बहुत अच्छा हुआ ये सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया, इस पर निर्णय लिया, अच्छा करा, देर से लिया, ये एक अलग बात है। बुलडोज़र एक्शन पर जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, क्या कुछ कहेंगे? माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो ये निर्णय आया है बिल्कुल अपनी जगह सही है, और ये बुलडोज़र की जो कार्रवाई थी बिल्कुल गैर संवैधानिक थी, गैर कानूनी थी। कोई व्यवस्था संविधान में इसकी नहीं थी, और ना ही किसी आईपीसी या जो नया कानून है उसमें भी। तो अपनी जगह सही है बिल्कुल। तंजीम भाई, बुलडोज़र एक्शन को लेकर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक याचिका दायर की गई थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, क्या कुछ कहेंगे उस जजमेंट को लेकर? देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो एक ऐतिहासिक निर्णय है, और सरकार की जो भ्रष्टाचार, तानाशाही और कोऑपरेटिव घरानों को कोऑपरेट करने की नीति है, उस नीति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये कार्य किए जा रहे थे। और बदले की भावना इसमें ज़्यादा थी। बदले की भावना से उसको बिल्डोज़र का एक प्रयोग कर जिस तरीके से किया जा रहा था, अगर कोई क्रिमिनल है, कुछ है, उसके लिए माननीय न्यायालय जब तक वो दोषी उसे सिद्ध नहीं कर रहा है तो सरकार को कोई अधिकार नहीं था किसी को जो है बदले की भावना से आप जो है बिल्डोज़र उसे चलाएं। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो सराहनीय निर्णय है, और माननीय न्यायालयों को भी, चाहे स्थानीय न्यायालय हो या सत्र न्यायालय हो, उन्हें भी इस बारे में सोचना चाहिए कि जिस तरीके से दुरुपयोग शासन, प्रशासन या सरकारें किसी को निजी लाभ पहुँचाने के लिए बिल्डोज़र का प्रयोग कर जो तानाशाही कर रहे हैं, इस पर अंकुश लगाने का कार्य करें। क्यों? जब उसे कहीं न्याय नहीं मिलता तो वो माननीय न्यायालय से न्याय की आशा करता है। इसीलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का मैं स्वागत करता हूं, और भविष्य में भी ये आशा रखता हूं, अपेक्षा रखता हूं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ऐसी याचिकाओं की सुनवाई करते हुए जनहित में निर्णय दे। जी, जजमेंट आया है, क्या कुछ कहेंगे सुप्रीम कोर्ट के? मेरा कहना ये है, ये जजमेंट पहले आ जाना चाहिए था बुलडोज़र पर रोक का, क्योंकि बिना न्याय प्रक्रिया के अपनाए किसी के मकान को गिरा देना ये भी अपराध है। और किसी बगैर ट्रायल के, एक मुलजिम है, उसके पूरा परिवार मुलजिम थोड़ी नहीं है, आप उसके घर में सामान निकालने नहीं देंगे, आग लगा देंगे, तोड़ देंगे। ये कानून नहीं है, ये जंगल राज बना रखा है, ये तानाशाही रवैया है, संविधान की अवहेलना है। बाबा अम्बेडकर ने इतना बढ़िया संविधान बनाया कि ना तो आप उसको अपना पक्ष प्रस्तुत करने देंगे, तुरंत फांसी लगा देंगे, जो आपका विरोध करे उसके मकान गिरा देंगे, कोई आपको न्यायपालिका की कोई इज्जत नहीं। और सुप्रीम कोर्ट ने ये काम देर से किया लेकिन सही किया, और हम इसकी
प्रशंसा करते हैं, पूरा वकील समुदाय इसकी प्रशंसा करते हैं और इन पर अंकुश लगाया जाए और हमारी सरकार ने जहाँ जहाँ ये दोष किया उनको मुआवजा दिलाया जाए। क्यों तोड़े गए उनके मकान? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिए गए जजमेंट को लेकर मुरादाबाद में अधिवक्ताओं से बात की गई है, जिनके द्वारा अपनी बात कही गई है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।